हेलो फ्रेंड्स, होप आप सब ठीक होंगे। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। सबसे पहले सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रक्षाबंधन पे ही आपसे आज बात करने आई हूँ। जैसे कि हमारे देश में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। तो जैसे कि रक्षाबंधन दो शब्दों से मिलकर बना है, रक्षा और बंधन। हमारे देश में रक्षाबंधन कैसे मनाया जाता है, उसका क्या मतलब होता है कि बहन अपने भाई को राखी बांधती है और बदले में भाई जो है वो अपनी बहन की रक्षा करने का प्लेज लेता है, उसको हमेशा सपोर्ट करने का, उसको प्रोटेक्ट करने का हमेशा एक प्लेज लेता है। यही मतलब हमारे देश में है रक्षाबंधन के त्यौहार का। तो इसमें एक चीज़ तो देखिए कि फीमेल को, एक बहन को कमज़ोर बना दिया गया इसके थ्रू। जो हमारी देश में होता ही आ रहा है शुरू से कि महिलाओं को हमेशा एक कमज़ोर की नज़र से देखा गया कि महिलाएं कमज़ोर हैं पुरुषों के मुकाबले। तो उनकी रक्षा के लिए हमेशा कोई ना कोई मतलब एक मेल होना ज़रूरी है। जैसे हमारे कल्चर के हिसाब से, जो हमारे कल्चर में मान्यताएं चली आ रही हैं, जिनको आज तक हम पकड़ के बैठे हैं, तो उसी हिसाब से ये होता है कि यही मनाया जाता है कि बहन राखी बांधेगी भाई को और भाई उसकी रक्षा करने का, उसको प्रोटेक्ट करने का प्लेज लेगा। क्या सच में रक्षाबंधन का यही अर्थ होना चाहिए? क्या लगता है आपको कि क्या आजकल के ज़माने में, आजकल के टाइम पे क्या महिलाएं इतना कमज़ोर हैं कि उनको किसी पुरुष की रक्षा की ज़रूरत पड़े? क्यों ना हम अपनी महिलाओं को ही इतना ज़्यादा मतलब उनको इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं, उतना उनको ताकतवर, उनको ताकत दें, फिज़िकली भी मेंटली भी उनको इतना ताकत दें कि उनको किसी की रक्षा की ज़रूरत ही ना पड़े। खुद अपनी रक्षा भी खुद कर सकें और अपने घर के किसी मेल की रक्षा भी कर सकें वो, उनको अगर मौका मिले तो सबसे पहले तो महिलाओं को कमज़ोर की नज़र से देखो मत, कि जिससे ये है कि भाई महिलाओं को रक्षा की ज़रूरत है, रक्षाबंधन का त्यौहार इसलिए मनाएं, इस तरीके से तो आप सोचिए मत। असली में रक्षाबंधन का जो मतलब होना चाहिए ना, आजकल की आप देख रहे हो कितना क्लाइमेट क्राइसिस हो रहा है, क्लाइमेट कैटेस्ट्रॉफी हो रहा है। मैं अपनी पहली वीडियोज़ में भी आपको मैंने बताया था कि क्लाइमेट कैटेस्ट्रॉफी जो है बिल्कुल हम फोर्थ स्टेज पे बैठे हैं। 6th मास एक्सटेंशन होगा हमारे जो तो हम बिल्कुल फोर्थ स्टेज पे बैठे हैं। आगे के आने की 5 या 10 सालों में बहुत कुछ ऐसा हो जाएगा, जैसे कि आप नेपाल में भी देख रहे हैं कि क्या हुआ है। अभी पीछे आपने कई जगह अर्थक्वेक्स आए हैं, असम में देखा आपने, लास्ट ईयर पंजाब में देखा। तो ये सब स्टार्ट तो हो ही चुका है खैर, तो लेकिन कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा। सबसे बड़े दुख की बात है कि कोई अभी भी नहीं जाग रहा, अभी भी कोई नहीं जाग रहा। सबसे बड़े दुख की बात है इसमें। और इसमें क्या हो रहा है कि नुकसान सबसे ज़्यादा किसका हो रहा है? गरीब इंसान का। गर्मी बहुत पड़ रही है, बारिश हो रही है तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, सर्दी बहुत पड़ रही है। सर्दी तो खैर अब धीरे धीरे कम ही हो जाएगी, उसकी इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी। गर्मी ही बढ़ेगी क्योंकि तापमान इतना बढ़ गया है अर्थ का कि गर्मी ही ज़्यादा पड़ेगी। और नुकसान सबसे ज़्यादा गरीबों का, पशु पक्षियों का, और जो जैसे पेड़ पौधों का। जो जंगल हमारे इतने कट रहे हैं, जंगल जल जाते हैं इतनी गर्मी से। कुछ तो इंसान तो काट ही रहा है जंगल, मतलब लाखों लाखों हेक्टेयर जंगल कट जाते हैं एक बारी में, और एक साल में तो करोड़ों हेक्टेयर जंगल कट जाते हैं, जिसका कोई मतलब हिसाब भी नहीं है, जिसकी वजह से तापमान बढ़ गया है। और उसी तापमान के बढ़ने का ही नतीजा है जो आज क्लाइमेट क्राइसिस हो रहा है। तो हमें रक्षाबंधन का जो सिग्निफिकेंस हो जाता है ना, वो ये हो जाता है कि रक्षा उनकी करें जो कमज़ोर हैं, जिनको रक्षा की ज़रूरत है, जैसे पशु पक्षी, पेड़ पौधे, कुछ गरीब इंसान या कमज़ोर इंसान, नहीं गरीब नहीं बोलूँगी, कमज़ोर इंसान, जिनको सच में हमारी रक्षा की ज़रूरत है। तो मेरे हिसाब से रक्षाबंधन का तो यही सिग्निफिकेंस है। और एक्चुअली में यही है वेदांत। अगर मैं जो आपको बुक बताती हूँ, वेदांत जो सेंटर है धर्मों का, वो हमें यही बताता है कि कमज़ोरों की रक्षा करना ही रक्षा बंधन के त्यौहार का सिग्निफिकेंस है। और बंधन उससे कीजिए जो उच्चतम है, उच्चतम से उच्चतम लोगों की संगति कीजिए, ताकि आपकी सोच भी ऊंची बन सके, आपकी ज़िंदगी भी ऊंची बन सके। तो यही रक्षाबंधन का एक्चुअली मीनिंग यही है। तो इसी तरीके से, इसी सोच के साथ आप रक्षाबंधन को मनाइए।
और किसी कमज़ोर की हेल्प कीजिए, किसी कमज़ोर को बचाइए, उसकी रक्षा कीजिए, यही सच में रक्षाबंधन होगा। तो आई होप आपको समझ आई होगी मेरी बात। अगर समझ आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुंचा सकूं। आचार्य प्रशांत की गीता की क्लासेस मैं लेती हूँ, गीता मैं पढ़ती हूँ उनसे, तो मैं उनकी टीचिंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं। आप मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप तक ऐसी और वीडियोस पहुंचा सकूं। चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।